नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल काली कमली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक वीडियो राधा कृष्ण से ली गई है। कृष्णा हेल्प जारा टू ब्रिंग नीलकमल। आइए देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया। अरे वाह, आज मेरे लिए माखन लाई हो रहा था। खिला दो। नहीं मिलेगा माखन। क्यों माखन नहीं मिलेगा मुझे? ऐसा मैंने क्या पाप किया है? कहा ना नहीं मिलेगा। तुमने सोच समझ के जरा को ऐसा कार्य दिया जिससे वो लज्जित हो जाए, विवश हो जाए और वो कार्य कर ही ना पाए। कहाँ से लाएगा वो 108 नीलकमल? जरा ने मुझसे पूछा कि श्री राम ने ये शक्ति पूजन कैसे किया था। उसने कहा कि मैं ऐसी पूजा करना चाहता हूँ, तो मैंने बताया कि श्री राम की भांति पूजा करनी है तो ये सब करना पड़ेगा। तो वो ये कार्य नहीं कर सकता ना कृष्ण? यही सोचकर वो द्वारका से जा रहा है। तुमने उसके साथ छल किया है। मैं उसे नहीं जाने दूंगी इस प्रकार। कुछ तो करो कृष्ण। मैं क्या कर सकता हूँ राधे? अब यदि जरा ने निर्णय ले लिया है कि वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। तुम नहीं रोक सकते उसे, किंतु मैं रोक सकती हूँ। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं खा सकता। राधा के हाथ से खाऊंगा तभी तो आनंद आएगा। कहाँ जा रहे हो जरा? पुनः वन में। वहीं के योग्य हूं मैं। द्वारकाधीश को वचन दिया था कि 108 नीलकमल लेके आऊंगा, परंतु एक भी नहीं मिला। क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके सामने? जरा, सफलता असफलता तो जीवन का भाग होते हैं ना। कृष्ण के मान के लिए जा रहे हो, पर इससे तो कृष्ण का ही अपमान होगा। सोचो, द्वारकावासी क्या सोचेंगे? सब कहेंगे कि कृष्ण ने जानबूझकर जरा को ऐसी चुनौती दी जो वो पूर्ण ना कर पाए और यहाँ से चला जाए। ऐसा तो नहीं है। द्वारकाधीश ने ऐसा नहीं सोचा। ये तुम जानते हो, मैं मानती हूँ, पर द्वारकावासी तो नहीं मानेंगे ना। रुक जाओ ना जरा। कैसे? मैंने अपने गुरु को निराश किया है। अब पूजा श्री राम जी की विधि से नहीं हो पाएगी। क्षमा श्री राधे। मैं कहूंगा तब भी नहीं रुकोगे जरा। शिष्य यदि किसी समस्या में हो तो उसे गुरु के पास आना चाहिए, गुरु से दूर भागना नहीं। परंतु मेरे सामने समस्या नहीं, असफलता है। मैं 108 तो क्या, एक भी नीलकमल ढूंढ नहीं पाया। यदि संकल्प दृढ़ हो तो सहायता स्वयं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे पास आती है। परंतु कौन देगा मुझे सहायता? वही जो तुम्हें यहाँ रोकने आई। राधा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी सहायता करेगी। अब जब राधा कृष्ण तुम्हारे साथ है तो सफलता तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। तो बताइए द्वारकाधीश, क्या करना होगा? कहाँ मिलेंगे नीलकमल? नीलकमल एक अत्यंत पवित्र पुष्प है। वो ऐसे ही स्थान पे पाया जा सकता है जहाँ पे सद्गुण और सकारात्मकता। कहाँ कृष्ण? तुम्हारे हृदय में। अर्थात अपने नेत्र बंद करो और देखने का प्रयास करो कि नीलकमल के ये पुष्प है कहाँ।
क्योंकि केवल तुम ही देख सकती हो राधा। अब केवल तुम ही बता सकती हो। मानसरोवर। पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में। कृष्ण, हम उन्हें लाएंगे कैसे? मुझे लगता है जैसे श्री राम ने पुष्प लाए थे वैसे ही हमें भी लाने होंगे। जरा तनिक धनुष देना। द्वारकाधीश, आपने तो ये कार्य ऐसा किया तो लगा जैसे आप ही श्री राम। श्री राम तो मन में ही रमे होते हैं। यदि मन में ढूंढोगे तो मन में ही पाओगे। अब मेरे मन में तो श्री राम है, तो मैं तो कह सकता हूँ कि मैं ही श्री राम हूँ। अब तो मैं देवी माँ से कोई अच्छा वर मांगूंगा ही। हाँ जरा, मुझे आशा है कि तुम जो भी मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या हुआ गौरी? तुम तो पुष्प लाने आई थी ना, यहाँ क्यों रुक गई? पुष्प लेने तो मैं आई थी, परंतु देखिए ना, श्री कृष्ण ने क्या कर दिया। जरा को 108 नीलकमल दे दिए। तो क्या हुआ? तो अब जरा मेरा पूजन करेगा, मुझे 108 नीलकमल अर्पित करेगा और उसे उसका मनवांछित वर मुझे देना ही होगा। ना जाने क्या मांगेगा। चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जरा को श्री राम की पूजा विधि पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं। अर्थात? स्मरण करो क्या हुआ था। श्री राम ने पूजा के अंत में क्या किया था, कैसे दुर्गा प्रकट हुई थी। जरा को तो इस विषय में ज्ञान ही नहीं, और वैसे भी दुर्गा की शक्ति को जागृत करने के लिए जो बलिदान देने का साहस श्री राम ने दिखाया था, क्या जरा वो साहस दिखा पाएगा? यदि नहीं तो फिर तुम्हें उसे वरदान देने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सत्य कहा आपने महादेव। जरा श्री राम जैसा बड़ा बलिदान नहीं दे पाएगा। धन्यवाद कृष्ण, तुमने मेरा मन रख लिया। नहीं राधा, तुम्हारे लिए नहीं किया, अनेक कारण है। ऐसा क्या कारण है? अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ये सब तुमने माखन के लिए किया है। नहीं, मैंने तो राधा के भोग के लिए किया है।
वीडियो देखी और वीडियो में एक चीज़ महसूस करी, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। एक ही है। इस वीडियो में राम और कृष्ण का एक ही स्वरूप दिखाया गया है। हाँ जी। जिस समय जारा कहता है कि मैं ये नीलकमल कहाँ से लेके आऊँ, और कृष्ण जी कहते हैं कि अपने गुरु से पूछो, हाँ जी। गुरु श्री कृष्ण जी। हाँ। तो उन्होंने जो है जरा से तीर कमान मांगा और उससे तीर छोड़ा जो 108 तीरों में परिवर्तित हो गए और 108 फूल लेकर आए वापसी। वहाँ से वापस आए। और उन्हें जो राम की तरह ही शक्ति पूजा करने की, आराधना करने की जो प्रेरणा ले रहे थे जरा, कि मुझे उस तरह से ही पूजा करनी है, राम की तरह ही, राम की शक्ति पूजा। तो रामचंद्र जी ने जो शक्ति पूजा की थी वो करी थी सीता माता के लिए। सीता माता के लिए उन्होंने जो है शक्ति पूजा करी थी और 108 जो फूल उन्होंने अर्पित किए थे माँ शक्ति के लिए, उसमें से जब पूजा पूरी होने वाली थी तो एक फूल माता शक्ति ने, गौरी माता ने एक फूल उसमें से उठा के अपने पास रख लिया था और वो एक पूजा पूरी नहीं हो पा रही थी। तब श्री रामचंद्र जी को याद आया कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कह के बुलाती थी। कौशल्या माता जो है रामचंद्र जी को राजीव नयन कह के बुलाती थी और उन्होंने उस नयन राजीव होने के कारण राजीव नयन, तो अपनी आंख देने का, एक कमल के स्थान पर राजीव नयन एक अपनी आंख देने का निर्णय लिया कि मैं अपनी जो है एक आंख चढ़ा दूंगा। रामचंद्र जी ने कही कि मुझे, मैं भी तो राजीव ही हूँ। तो इस बात से जो है माता गौरी बहुत प्रसन्न हुई और उनकी पूजा जो शक्ति पूजा पूरी हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी शक्ति पूजा में यही दिखाया है कि रामचंद्र जी ने जो है निराला जी ने जो दिखाया है रामचंद्र जी की पूजा, वो बिल्कुल सटीक दिखाई है। और उसमें दिखाया गया है कि माता के जो है फूल अर्पण करना उसी तरह श्री कृष्ण भगवान से करवाए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जरा से करवाए और वो सारे फूल वहाँ पे आ गए और उन्होंने अपने तीरों से मंगा दिए और उनकी पूजा जो है पूर्ण करने के लिए वो मंगा दिए गए। इस बात को देख के माता जो है बड़ी उसमें दिखाई गई है कि माता चिंतित दिखाई है, कभी गौरा माता क्योंकि पूजा पूरी ना कर ले वो, मगर क्या वर मांगे, क्या वर मांग ले, मुझे देना पड़ेगा, फिर वो देना पड़ेगा। शिव शंकर बताते हैं, शिव जी ने फिर उन्हें धीरज बनाया हाँ कि गौरा जी चिंता मत करो, कि जरा को तो ये पता भी नहीं है कि जब रामचंद्र जी ने पूजा के एंड में क्या किया था। तो वो राजीव नयन वाली बात थी वो। हाँ, उसको तो ज्ञात भी नहीं था ना। हाँ, जो निराला जी ने अपनी उसमें लिखा है, हाँ जी, वो राजीव नयन वाली बात थी। हाँ जी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को कौशल्या जी राजीव नयन के पुकारती हाँ थी। जी। कृष्ण जी ने एक बात और अच्छी कही कि जब कोई समस्या हो तो अपने गुरु के पास आओ, बिल्कुल गुरु को छोड़ के मत जाओ, बिल्कुल बिल्कुल गुरु के चरणों में आना चाहिए। बिल्कुल सही जैसे कोई किसी को गुरु मानता है, कोई किसी को गुरु मानता है, तो कोई परेशानी है तो गुरु के पास आओ, गुरु को छोड़ के मत जाओ। बिल्कुल। और ये जरा जो थे ये बहेलिया शिकारी थे और ये वही थे जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान के पैर में तीर मारा था। और इनका मैं थोड़ा सा जानता हूँ, मैंने पढ़ा था इनके बारे में कि जरा जो है पहले बाली थे पूर्व जन्म में राम जी के समय में, और जिस तरह से जो है रामचंद्र जी के समय में रामचंद्र जी ने बाली को मारा था छिपकर, उसी तरह जो है कृष्ण जी के जो पैर में पद्म था उस पे भी जो है जरा नहीं तीर चलाया था, चुप के बिल्कुल छुप गया था और वहां से जो है चलाया था कि आवाज ना हो बिल्कुल भी, इस तरह से जो है। तो उसने बदला भी उस तरह से लिया था, मतलब बदला क्या लिया था, वो तो होना ही था, होनी थी ऐसा लिखा था। मगर ये जरा वही था जो रामचंद्र जी को इतना याद कर रहा था। और फिर रामचंद्र जी को बार बार इसमें कहा भी गया है कि भाई रामचंद्र जी की तरह तुम तो दिख रहे हो, ये दिख रहे हो। उसने बोला जब बाण छोड़ा था तो राम का रूप थे, तो स्वयं राम का रूप आ गया। तो वो राम का रूप आ गया था, ये तो बिल्कुल राम की तरह तुमने मंगा दिए बिल्कुल। तो वीडियो बहुत अच्छी है, ज्ञानवर्धक है, बहुत अच्छी लगी। माखन खाने के लिए माखन खाते हुए दिखाया, कृष्ण भगवान ने माखन के लिए ये सब किया, राधा ने मगर जो उन्होंने कही ना बहुत सी बातें हैं, हाँ जी, सारी बातें छिपा के उन्होंने माखन पे ले आए वो। तो चलो राधा, चलो राधा। और ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, शक्ति की पूजा दिखा राधा ने भी सहायता होनी थी जरा के, शक्ति की पूजा होनी है, ये बताया लोगों को, हमें भी बताया और बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी वीडियो लगी, बहुत ज्ञान की ज्ञानवर्धक वीडियो है। हाँ जी, शुरू से और एंड तक देखें, बहुत अच्छी वीडियो। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।